श्रुति, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन हमेशा सच सही और झूठ गलत नहीं होता श्रुति। मैंने देखा मेरी मां ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, तुमसे क्या कहा, कैसे कहा, इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ देखा मैंने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था श्रुति। उन्होंने जो तरीका अपनाया, मैंने उन्हें उसका जवाब उसी तरीके से दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी गलती की है। जब मां तुम्हें पहचानेगी, तुम्हें जानेगी, तो उनकी सोच बदलेगी, वो पूरे मन से तुम्हें अपना पाएगी। वो मुझे अपनाएंगे या नहीं, ये बात की बात है संजय, लेकिन कोई भी वजह इस बात को सही साबित नहीं कर सकती कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मेरे यहाँ आने से सब नाखुश हैं, और मैं किसी को दुख पहुंचाकर यहाँ नहीं आना चाहती थी, नहीं आना चाहती थी। मैं एक माँ हूँ संजय, और मैं एक दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ है। हम झूठ की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं नहीं बढ़ाना चाहती। अगर मुझे पता होता कि सच्चाई क्या है तो शायद मैं श्रुति, इस वक्त कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठहरो। बाहर जाकर और कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। ये हम दोनों के बीच की बात है, इसे यहीं पर रहने दो। तुम बाहर जाओगे तो लोग 10 सवाल पूछेंगे, और मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। प्लीज श्रुति, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई श्रुति। आई एम सॉरी, लेकिन भरोसा रखो। भरोसा? भरोसा ही तो किया था मैंने तुम पर, और तुम्हारे भरोसे पर मैं मेरी बेटियों को, मां को इस घर में लाई। इस घर के लोगों को मेरा आना पसंद नहीं है संजय, तो वो मेरी बेटियों को, मां को कैसे पसंद करेंगे, कैसे अपनाएंगे? बस मैं और नहीं बोलना चाहती। मुझे वैसे ही आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मैं इसे और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिक्र तुम्हारी मम्मी से नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। तो जो कुछ भी हुआ है वो हमारे बीच में ही रहना चाहिए। इतना भरोसा कर सकती हूँ ना मैं तुम पर? हाँ श्रुति, तुम यहीं बिस्तर पे सो जाओ, मैं
भी सो सकती हैं। मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती। दीदी सोना तो यहीं पे पड़ेगा। आप ना एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ के सो जाओ, फिर मुझे भी अच्छी नींद आएगी और आपको भी। अच्छा, तो नींद तुझे भी नहीं आ रही थी? ये ले, तू इसे रख ले अपने पास। वाह दीदी कितना क्यूट है ना ये। डोंट टच माय थिंग्स। मेरी चीजों को तो हाथ मत लगाना, और स्पेशली टेडी बेयर को। क्यों? तुम इसे लेके सोती हो? तुम अभी भी बच्ची हो। ओ हेलो, ये देखो, ये सब क्या किसी बच्ची की चीजें हैं? वाह, मैं तुम दोनों को लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। आई नो तुम लोगों ने ये सब कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, और किसी भी चीज को छूने से पहले ना ये ध्यान में रखना कि वो सब मेरा है। और तुम लोगों को वैसे भी यहाँ सिर्फ सोने की परमिशन मिली है, ओके? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है और एक तरह नींद भी नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी टॉकिंग सिस्टर्स, एक्चुअली मुझे ना सुबह जल्दी उठना है और उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, तो तुम दोनों अपनी खुसर-पुसर बंद करोगी? मम्मा दरवाजा खोलो ना। मम्मा, पर मम्मी तो सो रही होगी ना, हमें भी तो नींद नहीं आ रही ना। हाँ। मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा, हमें वहाँ पे नींद नहीं आ रही। मम्मा, हम आपके साथ सो सकते हैं प्लीज? प्लीज ना। हाँ, माँ के साथ वहां बेड पे सो जाओ। थैंक यू। चाय। मैं जानता हूं तुम रात भर सो नहीं पाई हो, चाय पी लो, सिर दर्द खत्म हो जाएगा। नाराजगी मुझसे है ना, चाय तो पी लो।
नमस्ते। गुड मॉर्निंग माँ। वो घर नया है, बिस्तर भी बदला था, आदत नहीं थी तो नींद नहीं आई, यहाँ के सोए थे। आदत डालने से पड़ती है। खैर, मैं तुम दोनों को नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मुझे बता दीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं अभी 2 मिनट में रेडी होके। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है। तुम बस एक ही काम करो, नीचे आओ और खाओ और बच्चों को भी साथ ले आओ। माँ 1 मिनट। ये क्या हो रहा है? आप श्रुति को इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? संजय, पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। श्रुति तुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रही है? कल तेरी शादी की पहली रात थी ना, और तू सारी रात सोफे पर सोया हुआ था। श्रुति के साथ उसकी दोनों बच्चियां सोई हुई थी। बच्चियां वजह है क्या, बात कोई और है? संजय भाई, आप सोफा पे सो रहे थे? आई एम सॉरी, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई अपनी सुहाग रात पे सोफा पे क्यों सोएगा? ऐसी क्या बात हो सकती है? भाभी 1 मिनट। एक्चुअली आप लोग बिना बात को समझे कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए ना क्या बात है। वो मेरे और श्रुति के बीच की बात है, तो अगर आप लोग मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी। संजय, भले ही तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की परेशानी बता रही है कि मेरे फेंके हुए पासे बिल्कुल सही पड़े हैं। श्रुति ने चाहे कितने भी ख्वाब देखे हो तुम्हारे करीब आने के, वो मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सही से सो पाए कि नहीं? अरे पहले आप ये बताइए कि आपको रात भर यहाँ नींद आई या नहीं? अरे बेटा, शादी की भाग दौड़ से पैर और घुटनों में बहुत दर्द था। अब इस उम्र में शादी के खाने कहाँ पचते, उसी बेचैनी से पूरी रात नहीं सो सकी। नींद आने के बदले में नींद उड़ गई मेरी। हाँ बा, हम भी पूरी रात नहीं सो पाए, इसलिए हम मम्मा के कमरे में जाके सो गए, उनकी गोद में। अच्छा, जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। श्रुति, दोनों बच्चे तेरे कमरे में सोए थे? अब क्या करते, रात भर नींद ही नहीं आ रही थी तो हम मम्मी के रूम में चले गए, और मम्मी की गोद में सर रखते ही नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है। बेस्ट मामा ही नहीं, बेस्ट पापा कहोगे तो भी गलत नहीं होगा। हर्ष के जाने के बाद मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि श्रुति तुम दोनों को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी, लेकिन एक पिता होने से बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास होता है ना, वो कहां से जुटा पाएगी। लेकिन श्रुति, तुमने वो कर दिखाया बेटा। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि संजय भी कर पाएगा। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी और पापा दोनों हैं।
बिल्कुल हिलना मत, ऐसे। मम्मी आप भी। ये क्या था? ये आज के दिन का सबसे खूबसूरत पल है। पता है, आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि मैं जी रिश्ते अवार्ड्स देख रही हूँ लाइव फील्ड में। अरे हाँ, जी रिश्ते अवार्ड कब आ रहा है? 1 दिसंबर रात 8 बजे जी टीवी पे। हम सब साथ मिलके देखेंगे। मम्मी एक बात कहूँ, अगर मेरे बस में होता तो ये जी रिश्ते अवार्ड्स के बेस्ट माँ का अवार्ड मैं आप ही को देती। बिल्कुल सही कहा तूने। तुमने मुझसे कहा, मुझे अवार्ड मिल गया। अच्छा बता, तू कौन सा फोटो खींच रही थी? तू क्या कर रही थी? बात मैं अभी आई। ठीक है बेटा। पारुल, त्रिशा का टिफिन तैयार हो गया? हाँ मम्मी जी, बस भरने ही वाली हूँ। ला, मैं उसका टिफिन भर दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रुति भाभी। गुड मॉर्निंग श्रुति भाभी। अरे आज तो आपका पहला दिन है किचन में और पहला कदम, तो आप बताओ कि शनि, अपना काम करो। मैं तो ये कह रहा था कि श्रुति भाभी का आज पहला कदम है ना किचन मैंने में। कहा ना, किचन में बहुत काम है, काम करो। मैं जरा त्रिशा को देख कर आती हूँ। मैं पराठे बनाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, शनि है ना, बना लेगा। तो मैं चाय कॉफी बना देती हूँ, जो भी लोग पीते हैं मैं वो बना लूंगी। बेटा, मैंने तुम्हें रूम में कहा था ना, किचन में सब कुछ तैयार हो गया, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं टेबल पर प्लेट्स लगा के आती हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाके अपने परिवार का ख्याल करो, उनका ध्यान रखो, जाओ।